अनफॉर्चुनेटली विद द चेंजिंग टाइम्स, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, समय चेंज हो रहा है, जीवन परिवर्तित हो रहा है और उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। आँखों का बदलता हुआ स्वास्थ्य और उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। टू मच एक्सपोजर टू स्क्रीन, टू मच एक्सपोजर टू नॉट सो मच ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम बैठे रहते हैं और विशेष रूप से कोई भी फॉरवर्ड या बैकवर्ड या इन्वर्टेड प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं जिससे ब्लड का सर्कुलेशन अपवर्ड हो, हमारी आँखें स्वस्थ रहे। आँखों को स्वस्थ रखना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आँखें मन का दर्पण है। पुअर आईसाइट हो जाना, आँखों की ड्राइनेस, ड्राउजीनेस, यहाँ तक कि कभी कभी आँखों में बहुत ज़्यादा ईचिंग होना या फिर ब्लर्ड विजन और इसके साथ साथ जुड़ी हुई अनेक समस्याएं, फिर वो बढ़ते बढ़ते हेडेक में कन्वर्ट हो जाता है, फिर कहीं ना कहीं हमें थकान होने लगती है। पर हम काम करना तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन योगाभ्यास करके अपनी आँखों को स्वस्थ ज़रूर रख सकते हैं। तो आज सीधा आरंभ करते हैं और समझते हैं इनका अभ्यास कैसे करना है। सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो करेंगे अपने पोस्चर में स्टेबल होकर के बैठना। Either you can sit on a chair, that's not a compulsion that you have to sit on the floor only. You can sit on a chair, but make sure that you are not sitting on a couch. यानी बहुत जो सोफ़ा होता है या बहुत गुदगुदा गद्दा है जिसमें आपकी कमर ऐसे धंस जाए अंदर, उस पर बैठ करके अभ्यास नहीं करना है। हमें ऐसे स्थान पर बैठना है, या तो ज़मीन पर बैठेंगे ताकि हमारी कमर सीधी रहेगी, या फिर चेयर पर बैठेंगे और उसमें भी अपने बैक को स्ट्रेट रखना है। विद्यार्थियों को ये हमेशा ध्यान रखना है कि परमात्मा ने आपको ऊंचा बनाया है, हमें और ऊंचा होकर के चलना है, यानी इसे झुक करके ना बैठेंगे अभ्यास करते समय, ना ही नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी। हमेशा अपने पोस्चर को स्टेबल रखना है, स्ट्रेट रखना है एंड कंफर्टेबल रखना है। तो जब आप अपने पोस्चर में बैठ गए तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा धूल ना हो और लाइट सामने से आँखों पर ना पड़े। बेटर है कि अगर लाइट पीछे से पड़ रही हो, ओके, ताकि आपकी आँखों पर कोई भी उसका बैड इफ़ेक्ट ना हो। सीधे होकर के बैठेंगे, राइट हैंड को इस तरह से सामने फैला देंगे कि हम राइट हैंड का जो हमारा थंब है, थंब का जो नेल है और नेल का भी जो शाइनिंग पार्ट है, ध्यान से सुनो, राइट हैंड का थंब, अंगूठा, अंगूठे का नाखून, नाखून का भी चमकता हुआ भाग, उस पर अपलक दृष्टि से ताड़ना है और ताड़ने से ही बना है त्राटक, और त्राटक ही आप आज सीख रहे हैं। तो सीधा बैठना और अपने अंगूठे के नाखून के चमकते हुए भाग को अपलक दृष्टि से देखना। ठीक, अपनी आईज़ को यहाँ स्टेबल करेंगे और फिर धीरे धीरे से राइट हैंड को राइट साइड ले जाना, उतनी दूर ले जाएंगे जहाँ तक वो क्लियरली विजिबल है, और फिर वापस ले आएंगे, आँखों को बंद कर लेंगे। फिर इसी प्रकार से सेम प्रोसीजर को हम अपने लेफ़्ट साइड में रिपीट करेंगे। ओपन योर आईज and take your left hand towards left side as far as it is clearly visible, keeping your neck straight. ये ध्यान रखना, ऐसे नेक नहीं होना है, नेक स्ट्रेट रहेगा, सिर्फ आई बॉल्स जाएंगे और फिर हाथ को वापस ले आएंगे। क्लोज योर आईज and in the meantime change the position of your hands. Now take your right hand towards right side till it is clearly visible, and then slowly bring it back. In your practice, make sure there shall be no hurry. ये जो फास्ट हो गया ना सब कुछ, फास्ट फूड, फास्ट लिविंग, फास्ट एक्सरसाइज, फास्ट रिजल्ट्स, that is creating so many problems. Close your eyes and just slow down. At least give 10 minutes to yourself every day, and trust me, these 10 minutes are going to change your life into a better, healthy, happy and more positive life. So ये हमने किया first step. I have shown it to you twice each side, but when you will be practicing it every day, it has to be done at least
4 times each side. Okay, now we are moving on to second step of त्राटक. सेकेंड स्टेप में भी इसी प्रकार से हाथ को सामने फैलाना है और अपने आईज़ को स्टेबल रखते हुए अपने अंगूठे को जितना हो सकता है अपनी आँखों के नज़दीक लाना. जब कोई चीज़ बहुत नज़दीक होती है तो भी नहीं दिखती है, बहुत दूर होती है तो भी नहीं दिखती है. जहाँ तक ये क्लियरली विजिबल है वहाँ तक रुकना और फिर दूर ले जाना. And then gently close your eyes. Now we are going to repeat it from another hand, that is from your left side. Why are we repeating it from other hand is so that your right hand gets some rest. धीरे धीरे दूर ले जाना and close your eyes. आप इसको अच्छे से समझ सकें, अच्छे से लर्न कर सकें, इसलिए एक बार और हम रिपीट करेंगे. Bring it closer, and it's not a necessity that these practices, only students can do these practices. Even teachers are working so hard these days. And it's very important that we take care of our health despite of our gender, age, nationality or any other differentiation. प्रत्येक व्यक्ति को योगाभ्यास करके अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए. Close your eyes. इसको भी हम 4 times repeat करेंगे. Okay, so now we have understood second step and now we'll be going to third step, which is circular movement of your eyeballs. How do we do that? Just sit straight and bring your eyeballs at the tip of your nose. अपने eyeballs को अपने नासाग्र पर, नासिका के टिप पर ले आना. So now I'm able to look at my own nose. And then give a circular movement to your eyeballs. Left side, up, right side, down, again tip of the nose and close your eyes. Now we'll be doing it anti-clockwise. Tip of the nose, right side, side, up, absolutely up, left side up, left side down, and tip of the nose and close your eyes. So you have seen how I made a complete big circle. Now if you will do it in hurry, it will not be done properly. Okay, so let's do one more repetition just to clearly understand it. Tip of your nose, left side down, left side up, absolutely up, right side down, tip of the nose, close your eyes. And then anti-clockwise, tip of the nose, right side down, right side up, absolutely up, left side up, left side down, tip of the nose and close your eyes. Now, after this, next step is just look at the tip of your nose for few couple of seconds without blinking your eyes. And close your eyes. Next step is just look at the mid of your eyebrows without blinking your eyes. And close your eyes. और अब जो step है, see I'm not opening my eyes in between. Just absolutely after finishing your practice, you should never open your eyes. Just give some time with closed eyes. एकदम अभ्यास के बाद आँख नहीं खोलनी, क्योंकि आपके आँखों को हमने एक्सरसाइज दिया. अगर आप एकदम से आँख खोल देंगे तो वो आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं होगी. ठीक है, अगला जो स्टेप है वो बहुत महत्वपूर्ण है. देखो, हम बहुत देर स्क्रीन पर काम करते हैं, टेलीविज़न भी देखते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, सो मेनी स्क्रीन्स आर देयर इन आवर लाइफ दीज डेज. एंड अदर देन दैट हम किताबों में भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा आँखों का लुब्रिकेटिंग कम हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत लोग लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स भी डालते हैं कि भाई ड्राइनेस रहती है, ड्राउजीनेस रहती है, स्पेशली समर्स में ये और भी बढ़ जाती है. तो उसके लिए स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है. इस तरह से अपने बिल्कुल आई लेवल पर अपने आई बॉल्स को टिकाएंगे एंड देन ब्लिंक योर आइज कॉन्टिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स. इस तरह से ब्लिंक करते जाना है, ब्लिंक करते जाना है. आप देखेंगे जब आप ब्लिंक कर रहे हैं तो आपकी आंखों में लुब्रिकेशन स्टार्ट हो जाएगा. एंड देन स्टॉप.
एंड नेक्स्ट स्टेप, अपनी हथेलियों से हम कटोरी बनाएंगे। देखो ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं करना, इसको स्ट्रेट नहीं करना, ऐसे कटोरी जैसा, सो दैट देयर इज गैप फॉर योर आईज। ओके, एंड देन प्लेस योर पाम्स ऑन योर आईज, कीपिंग योर आईज ओपन। आपकी आंखें हथेलियों के अंदर खुली रहेंगी, बंद नहीं करना है। नाउ जस्ट फील द वार्मथ, feel the darkness. Just stay here for a few couple of seconds and then close your eyes, remove your palms. Now when you will remove your palms and you will close your eyes, you're going to see some light. It can be orange, it can be yellow, it can be red or any other shade of orange, yellow and red. Just concentrate on this light. This is called color meditation. So this is going to give you peace of mind, better concentration, wisdom, intelligence, and absolutely good coordination of body and mind. Then gently open your eyes. That's it. So now, because I was explaining it to you, so it took so much of time, but when you will be doing it every day, it won't take more than 5 minutes or maybe just 3 minutes every day. 3 मिनट में आपकी आंखें स्वस्थ रह सकती हैं, तो ये तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। हमें ये इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। 2-3 चीज़ें और ध्यान रखें, दिन में 2 से 3 बार हमें अपने, जैसे सिंक में जाएंगे ना, वॉश बेसिन में, तो मुंह में पानी भर लेना है ऐसे, गालों को फुला लेंगे और फिर वाटर, टेक वाटर इन योर पाम्स और हल्का, बहुत हल्के हाथ से इस तरह से अपनी आँखों में पानी डालना है, खुली आँखों में। दैट्स इट, 50 बार, 50 टाइम्स कर लीजिए। अगर लगता है कि नहीं हमको छपके मारने आते ही नहीं है, देन टेक एन आई कप, और आई कप तो बहुत इजीली मिल जाता है। आई कप लीजिए, उसमें पानी डालिए और उसके अंदर अपनी आँख को डाल करके पूरा ऐसे रोटेट, यानी आई कप में आँख को डाला और ऐसे सर्कुलर रोटेट करना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही फिर लेफ़्ट साइड में। क्योंकि हमें अपनी आँखों को धोना भी बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी आँखों को एक्सरसाइज देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे पहले कि हम आज का ये एपिसोड ख़त्म करें, एक काम और करेंगे। स्कूल में बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। बहुत प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन को देख करके काम नहीं करेंगे, और उस ब्रेक में क्या करेंगे, अपनी विंडो के पास जाना, दूर देखना, जितनी दूर देख सकते हो दूर देखना, और दूर तक देखना, थोड़ी देर आंखों को ब्लिंक करना, and then again start your work. This way you are going to relax and rejuvenate yourself, and then you'll be working with more energy and more efficiency. आप सब स्वस्थ रहें, सभी क्रियाओं का अभ्यास करें। आप सब के लिए बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारी शुभकामनाएं।